लखनऊ एक जमाने में बागों का शहर था। शहर का विस्तार हुआ तो पुराने गांवों के खेत खलिहान, तालाब और बाग बगीचे कंक्रीट के जंगल बन गए। पिछले कुछ सालों में बची खुची हरियाली और जमीन सड़कों के चौड़ीकरण, पक्की टाइल्स और पत्थर के पार्कों में चली गई। पेड़ों की जगह बिजली, टेलीफोन के खंभों, मोबाइल टावर्स और बहुमंजिली इमारतों ने ले ली। इंसानों ने अपनी बढ़ती आबादी के लिए तो जगह बनाई, लेकिन जाने कितने पशु पक्षी बेघर हो गए और उनका दाना पानी छिन गया। शहरीकरण के इस दौर में गौरैया चिड़िया भी प्रभावित हुई। पत्रकार रुचि कुमार बचपन में लखनऊ के नजरबाग मोहल्ले में रहती थी। गौरैया के झुंड दिन भर उनके आंगन में मंडराते रहते थे। हमारा घर था, उसमें एक आंगन भी था और साथ में बरामदा था। जब हम सुबह उठते थे, आँख खुलती थी तो बहुत सारी चिड़िया, गौरैया खास तौर से भरी रहती थी हमारे आंगन और बरामदे में। और शाम जब तक अंधेरा नहीं होता था वो घर पे ही रहती थी। अब वो तादाद बहुत कम हो गई। आप कह सकते हैं कि पहले अगर हमारे घर में 40-50 चिड़िया आती थी तो अब आपको मुश्किल से 3-4 ही उस घर में दिखाई देंगी। और यहाँ जहाँ आप दूसरे घर में रहते हैं, यहाँ तो काफी चिड़िया देखने, पेड़ भी है। जी, यहाँ पे काफी चिड़िया आती हैं क्योंकि पेड़ बहुत ज्यादा है, उनको जगह मिलती है रहने की। और हम लोग भी उनके लिए पानी रखते हैं, उनके लिए दाना रखते हैं और ये कोशिश करते हैं कि जैसे बिल्ली वगैरह जिनसे वो डरती हैं, उनके ऊपर थोड़ा हाइट पे उनके लिए बर्ड हाउस हमने लगा रखे हैं, तो काफी तादाद में यहाँ चिड़िया आती है। रुचि कुमार अब बटलर पैलेस कॉलोनी में रहती हैं। वे खुशकिस्मत हैं कि बटलर पैलेस कॉलोनी में उनके घर के आसपास कई पेड़ हैं, जिससे तरह तरह की चिड़िया उनके घर आती हैं। आजकल दिन भर कोयल कुहू कुहू करती रहती है। रुचि कुमार और उनके पति कमाल खान ने इन पेड़ों पर चिड़ियों के लिए घर टांग दिए हैं। दाना और पानी का भी इंतजाम किया है, इसलिए भोर होते ही चिड़ियों के झुंड उनके घर पर आ जाते हैं। चिड़ियों के प्रति आम लोगों में ऐसा ही प्रेम जगाने के लिए उत्तर प्रदेश जैव विविधता बोर्ड के अधिकारी प्रतिभा सिंह ने अखबारों के जरिए लोगों से अपील की कि वे सवेरे उठकर अपने आसपास नजर डालें और देखें कि कितनी गौरैया बची हैं या नहीं। प्रतिभा सिंह का कहना है कि करीब 50 लोगों ने उन्हें जवाब दिया। लोगों ने हमें बहुत सारे ईमेल्स भेजे हैं, लखनऊ के लोगों ने, कि हमने इतनी चिड़िया देखी। कुछ ने ये लिखा है कि हम पहले इतना देखा करते थे, लेकिन आज हमें बहुत आश्चर्य हुआ कि हमने उससे कम देखी। और 3-4 लोगों ने ये भी रिस्पांस भेजा है कि उन्हें कोई भी गौरैया नहीं दिखी। चिड़ियों को देखना एक शौक है। लोग दूरबीन लेकर चिड़िया देखने जंगल जाते हैं, लेकिन कई लोग घर पर ही चिड़िया बुला लेते हैं। आंखों के डॉक्टर एन.के. मिश्रा अलीगंज की नई बनी कॉलोनी में रहते हैं। वे सवेरे सवेरे ही चिड़ियों के लिए दाना पानी का इंतजाम कर देते हैं। फिर चिड़ियों का चहचहाना, फुदकना, दाना चुगना और चोंच लड़ाना देखते रहते हैं। डॉक्टर एन.के. मिश्रा के अनुसार चिड़ियों का परस्पर व्यवहार बड़ा मजेदार है। ये भी बड़ा मजेदार, जैसे कि आप आदमियों में व्यवहारों में अंतर तरह तरह के देखते हैं, वैसे चिड़ियों में भी दिखाई देता है कि दबंगई, गुंडागर्दी, एक दूसरे पे वर्चस्व की लड़ाई, फिजूल में चोंच मारना। ढेर सारा दाना पड़ा है, बड़ा सा डिब्बा है, लेकिन वो साथ वाली चिड़िया को चोंच मार के भगा के तभी खाएगी। इतनी बड़ी जगह है कि सब खा सकते हैं, लेकिन ये सारा चिड़ियों का बिहेवियर, आपको जरा 10 मिनट वहां बैठे रहिए तो सारे तरह तरह के उद्यम दिखाई देते हैं। इट इज ऑल वेरी इंटरेस्टिंग। डॉक्टर एन.के. मिश्र इस बात पर अफसोस करते हैं कि शहरी विस्तार की योजना बनाने वाले लोग पेड़ पौधे, घास फूस और वनस्पति खत्म करते जा रहे हैं। तो ये कोई बहुत दूरदर्शिता वाली योजनाएं नहीं है। सारी सड़कों पे, जहां हाईवे पे सड़क चौड़ी हो रही है, पुराने आपने पेड़ काट दिए, अगले पेड़ जो लगाएंगे वो नए तरीके के पेड़ लगा रहे हैं जिनमें न छाया है न कुछ है। गौरैया आबादी के अंदर रहने वाली चिड़िया है, जो अक्सर पुरानी डिजाइन के घरों के अंदर छप्पर या खपरेल अथवा झाड़ियों में घोंसला बनाकर रहती है। घास के बीज, दाना और कीड़े मकोड़े गौरैया का मुख्य भोजन है। जैव विविधता बोर्ड की अधिकारी प्रतिभा सिंह कहती है कि हमारी जीवन शैली में बदलाव ने गौरैया के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है। लाइफस्टाइल जो बदल रहा है, हम पहले जिस तरह से रहते थे, गांव में आंगन होता था, आंगन में हम लोग अनाज सुखाते थे, भिगाते थे। जो अर्बन घर हैं उसमें हम लोग इस तरह से अनाज ना सुखाते हैं ना भिगाते हैं, तो चिड़िया को जो खाना अवेलेबल होता था वो उस तरह से नहीं अवेलेबल हो पाता। जैसे पहले खपड़ेल के घर होते थे तो उसके नीचे जाके ये लोग, उसमें जगह होती थी तो उसमें ये लोग नेस्ट बनाते थे। अब उस तरह के घर कम हो गए हैं तो ऑब्वियसली इनको अपने नेस्ट बनाने की जगह भी कम हो गई है।
प्रतिभा सिंह कहती हैं कि आजकल केमिकल्स और कीटनाशक दवाओं के बढ़ते प्रयोग और प्रदूषण भी कुछ प्रभाव तो डालते ही हैं। कई अन्य जानकार लोग कहते हैं कि गौरैया चिड़िया बहुत संवेदनशील पक्षी है और मोबाइल फोन तथा उनके टावर से निकलने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से भी उसकी आबादी पर असर पड़ रहा है। रामदत्त त्रिपाठी, BBC, लखनऊ।